हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बुलिश पैटर्न के बारे में। नाम आपने ऑलरेडी देखा होगा, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। क्यों इस पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं? बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक मेजर सिग्नल पैटर्न है और जहां तक हमें मालूम है, अगर हम कैंडल स्टिक्स की बात करें तो कैंडल स्टिक बेसिकली जापानीज ने इन्वेंट किया हुआ था। पिछले 400 ईयर्स से अगर जापानीज ट्रेडर्स किसी एक पैटर्न के ऊपर में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो वह इंगल्फिंग पैटर्न। क्यों विश्वास करते हैं उसके बारे में आगे हम समझेंगे, लेकिन इंगल्फिंग पैटर्न हमें भी हमारे चार्ट के ऊपर में कंटिन्यूसली देखने को मिलता है, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, इवन 5 मिनट्स के चार्ट पे, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स के चार्ट पे भी आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, वहां पे भी कंटिन्यूसली आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है। तो आप इस पैटर्न को एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लेट्स से स्विंग ट्रेडिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं, या अगर इंट्राडे के अंदर में आप बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को यूज करना चाहते हैं ट्रेड करने के लिए तो भी यूज कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, आप इसे 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स के चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। ये आने वाले 10-15 मिनट के अंदर में आपको अच्छा प्रॉफिट बुकिंग या अच्छा एक डायरेक्शन दे सकता है मार्केट के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग के अंदर में आना चाहिए वो ये है कि इस पैटर्न के ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, या इस पैटर्न में ऐसा क्या है जो इस पैटर्न के ऊपर में हमें ट्रेड ले लेना चाहिए। अगर आप इस पैटर्न के बारे में बात करें, कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर वो कंडीशन से पैटर्न मेट करता है तो ही हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि ये कहीं और भी बन रहा है, मैं आपको एग्जांपल के साथ में उसे बताऊंगा, लेकिन आपको जिन चीजों पे फोकस रखना है, पहला चीज, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। पहले ये पैटर्न बनने के 2 कैंडल का पैटर्न है, तो जब 2 कैंडल का पैटर्न देख रहे हो उसके पहले एक डाउन ट्रेंड देखने को आपको मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम जो आपका कैंडल होगा, यानी जो करंट ट्रेंड कैंडल होगा, वो प्रीवियस कैंडल के नीचे, क्लोजिंग के नीचे ओपनिंग होनी चाहिए। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल की ओपनिंग हुई है कहाँ? यहाँ पे, और क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। जो लेटेस्ट कैंडल बना है उसकी ओपनिंग प्रीवियस डे के क्लोजिंग से नीचे हो रही है, एंड जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे के ओपनिंग के ऊपर हो रही है। इस तरह से इस पर्टिकुलर कैंडल ने, यानी जो लेटेस्ट कैंडल है, उस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को प्रॉपर्ली इनगल्फ कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से जो सेंटीमेंट है, जो अभी तक बेरिश सेंटीमेंट चलता आ रहा था, जो लोग इसके ऊपर में नेगेटिव थे, वो सडनली स्टॉप हो सकता है। ज्यादा चांसेस बनते हैं कि यहां से बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आए, और जिसके चलते हुए आपको यहां पे एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बेसिक यही साइकोलॉजी है इसके पीछे में। आप कुछ समझिए, आप अगर किसी स्टॉक को बहुत अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं, वो स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, सडनली एक दिन ऐसा आता है कि उस स्टॉक के अंदर में आपको प्रॉपरली एक कैंडल ऐसा देखने को मिला जो कैंडल का बॉडी प्रीवियस डे के बॉडी से बड़ा है और नीचे ओपन होकर ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो लास्ट डे में जिन्होंने यहाँ पे सेल किया रहेगा, या लास्ट डे के अंदर में जिन्होंने यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन बनाई रहेगी, डेफिनेटली आज उनका स्टॉप लॉस तो हिट होता हुआ नजर आया है, जिसके चलते हुए हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो। बुलिश पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यही इंडिकेट करता है, और इसीलिए इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट चेंज होगा और आपको एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। थोड़े वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं आजकल। नॉर्मली जब हम बोलते हैं, जो बेसिक कंडीशंस का होता है, वो एक कंडीशन ये है कि आपका जो कैंडल की ओपनिंग होती है, लेटेस्ट ओपनिंग, इट शुड बी लोअर देन दी क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस डे कैंडल, एंड एट द सेम टाइम क्लोजिंग जो होती है वो ओपनिंग से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन कुछ वेरिएशन जो देखने को मिलते हैं आजकल वो ये कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिन की है वो लगभग सेम, या थोड़ी सी वेरिएशन के साथ में है। फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी 20,550 के आसपास में क्लोज हो रहा है, रेड कैंडल, एंड दूसरे दिन जो ओपनिंग हो रही है 20,550 के आसपास, यानी 5 पॉइंट, या 50 पे क्लोजिंग हुआ तो 55 के आसपास में, यानी 5 पॉइंट ऊपर हो रहा है। इवन इन दैट कंडीशंस भी हमें ये पर्टिकुलर कैंडल, ये पर्टिकुलर पैटर्न को हमें मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होते हुए नजर आए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं यहाँ पे, लुक एट दिस पर्टिकुलर, ये क्लासिकल एग्जांपल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रीवियस कैंडल था उस कैंडल को प्रॉपरली इनगल्फ किया है, और उसके बाद की रैली आपको देखने को इजीली मिल जाती है। ये मैं आपको इन्फी का एग्जांपल दे रहा हूं, और ये 5 मिनट का कैंडल है। यू कैन सी दिस, आप ये समझ सकते हैं कि इस 5 मिनट के अंदर में लोगों ने ट्रेड अगर किया रहेगा तो डेफिनेटली लोगों ने पैसा भी बनाया रहेगा। यहाँ पे कुछ और चीजें जो इस कैंडल के अंदर में, इस पैटर्न के अंदर में इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कलर है वो कलर एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो प्रीवियस कैंडल था उस कैंडल का कलर और
जो लेटेस्ट कैंडल था उस कलर में दोनों में फर्क है। सिंस फॉल कंटिन्यूसली हो रहा है तो जो प्रीवियस कैंडल होगा वो रेड कैंडल होगा और उसके बाद में आपको एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन ये पर्टिकुलर कंडीशंस भी एक एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। इन केस अगर प्रीवियस डे का आपका कैंडल की जो बॉडी है वो छोटी है या तो डोजी बनी हुई है, इन दोनों कंडीशंस में ये कलर मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर बॉडी बड़ी है तो कलर मैटर करेगा। सो ये 3 चीज याद रखिए। पहला, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा, कलर अपोजिट होना चाहिए, लेकिन अगर स्मॉल बॉडी या डोजी है तो कलर मैटर नहीं करता है। तीसरा, बॉडी जो है वो एग्जैक्टली लोअर ओपन हो और हायर क्लोज हो प्रीवियस डे के बॉडी से, यानी पूरी की पूरी तरह बॉडी इंगल्फ होनी चाहिए, तभी इसका वैल्यू बनेगा आपको। मैंने आपको जो अभी तक बताया कि बेसिकली कंडीशंस थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी इंडिकेशंस होते हैं जिस इंडिकेशंस को अगर आप इंगल्फिंग पैटर्न के साथ में, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के साथ में ऐड कर देते हैं तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको सेंटीमेंट के साथ में उसे समझाता हूं। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। इन केस अगर आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाता है जहां पे फर्स्ट डे की बॉडी वेरी स्मॉल हो, डोजी हो, या इसके पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके अंदर में हमें स्मॉल बॉडी देखने को मिली, और दूसरे दिन की जो बॉडी हो वो बड़ी हो। सो अगर स्मॉल बॉडी को लार्ज बॉडी इंगल्फ करती है, सो इन दैट केस चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो पैटर्न काम करेगा। इसका रीजन क्या है? जब एक डाउन ट्रेंड देखने के बाद में, डाउन ट्रेंड मतलब आपको बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब उसके बाद एक इनडिसिसिव कैंडल बनता है, एक छोटी बॉडी वाला कैंडल बनता है, उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट डे एक बड़ा कैंडल, ग्रीन कैंडल बनने का रीजन ये है कि आपका जो पैटर्न है, आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, जिसके चलते हुए आपको एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है और उस ट्रेंड को फॉलो करके आप यहाँ पे डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, कोई फास्ट मूव अगर आपको देखने को मिले, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर फास्ट मूव, ये फास्ट मूव आपको देखने को मिले, उस फास्ट मूव के बाद में अगर आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिला जहां पे बॉडी इंगल्फ कर रही है, तो चांसेस बनते हैं कि आपको एक मूव देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको छोटा मूव लग रहा होगा, लेकिन हम डिमांड की बात कर रहे हैं और ये डेली कैंडल है। जो ओपनिंग हुई थी, जो शुरुआत हुई थी लगभग 4160 के आसपास में, और जो हाई बना है लगभग 4320 के आसपास में, यानी आपको आराम से 200 रुपए का यहाँ पे गेन देखने को मिला है 4 से 5 दिन के अंदर में। एग्जैक्टली अगर समझने की कोशिश करें तो क्या हुआ, फास्ट जब मूवमेंट आता है नीचे की तरफ में, तो लोगों के पास में जो स्टॉक्स होते हैं, कुछ निगेटिव उसके अंदर में पोजीशंस बनाते हैं, कुछ स्टॉक्स अपने खाली करते हैं। लेकिन जब सडनली फॉल आपको देखने को मिलता है तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपने स्टॉक्स खाली कर देते हैं। सो एट द एंड आके जब आपको एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलता है तो वहां पे लोगों के पास में निगेटिव पार्टिसिपेट करने के लिए स्टॉक्स बचते नहीं है। जो ट्रेंड रिवर्सल होता है, उस ट्रेंड रिवर्सल को आप जल्दी वहां पे निगेट नहीं कर सकते हैं। उस ट्रेंड रिवर्सल के साथ में लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? ऑलरेडी ओवरसोल्ड मार्केट है, तो ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर में आपको ये देखने को मिल सकता है। सेकंड, अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने एक वेरिएशन की बात की हुई थी। सो एग्जैक्टली एक फास्ट मूव हुआ, फास्ट मूव के बाद में दो यहाँ पे छोटी बॉडी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इंगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिला है और उसके बाद में रैली हुई है। कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में भी आपको बताता हूं, लेकिन एक और कंडीशन देख लेते हैं। अगर आपको वॉल्यूम देखने को मिला, सो एक आपको और एग्जांपल दिखा देते हैं जहां पे स्मॉल बॉडी थी, एक फास्ट मूव हुआ, उसके बाद में स्मॉल बॉडी हुई और स्मॉल बॉडी में इंगल्फिंग करने को हुआ, एक रैली ठीक ठाक अच्छी खासी हमने इन्फोसिस में देखने को मिली हुई है। अगेन 2 से 3 कैंडल, जिस कैंडल के अंदर में इंडिसिसिवनेस था और एक बड़ा कैंडल उसे इंगल्फ करते हुए नजर आ रहा है। सो अगर इसे देखेंगे उसके बाद में एक बढ़िया रैली, अगेन इन्फी की बात कर रहे हैं, बढ़िया रैली देखने को मिली हुई है। सो ये बेसिकली ये 2 पैटर्न जो मैंने आपको बताया, ये 2 पैटर्न पे ध्यान रखिएगा, जहां पे एक तो फास्ट मूव के बाद में इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला, या तो छोटी बॉडी मिली और उसे एक बड़ा बॉडी इंगल्फ करता है। इसके अलावा और भी ट्रिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम के साथ में आपको देखने को मिल जाए। सो अगर आप इस कैंडल पे नजर डालेंगे, यहाँ पे दोनों बॉडी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब वॉल्यूम पे नजर डालेंगे तो वॉल्यूम पिछले 5-6 दिनों से ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो अगर वॉल्यूम के साथ में ये देखने को मिल जाता है तो भी आपको एक रैली देखने को मिल सकती है ना। मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूं, ये आईसीसी बैंक है यहाँ पे, जहां पे आप देख सकते हैं 5 मिनट का कैंडल पे नजर डाल रहे हैं और उसके बाद का मूवमेंट आपके सामने देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप कभी ऐसा पैटर्न देख लें बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के अंदर में, जहां पे प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से, जो प्रीवियस कैंडल का जो शैडो है, नॉर्मली इंगल्फिंग में हम शैडो नहीं देखते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि पूरी तरह से शैडो को भी इंगल्फ कर जाए, ये पर्टिकुलर कैंडल में अगर आप देखेंगे
सो उसे भी पॉजिटिव माना जाता है और अच्छे ट्रेंड की निशानी मानी जाती है। सो ये 4 पैटर्न। इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है काफी, वो ये है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में कैंडल उसे इंगल्फ करता हुआ नजर आता है, सो अगर आप ये पर्टिकुलर कैंडल पे नजर डालेंगे सो यू विल सी कि गैप डाउन के अंदर में आपको पूरी की पूरी तरीके से ये इंगल्फ करते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद में आपको रैली देखने को मिलेगी। ये बेसिकली आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर में इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। सो इस 5 इंगल्फिंग पैटर्न को याद रखिएगा जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के अंदर में आते हैं। पहला, जो बॉडी है वो बॉडी छोटी हो और उसे जो इंगल्फ कर रहा हो वो बड़ी बॉडी हो। दूसरा, एक फास्ट मूवमेंट के बाद में इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा हो। तीसरा, अगर हम बात करें तो वॉल्यूम रेगुलरली जितना आता है उससे थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। चौथा, अगर हम बात करें जो बॉडी है वो बॉडी पूरी तरीके से प्रीवियस डे के जो शैडोज हैं, वीक्स हैं, उसे भी इंगल्फ करते हुए नजर आए। और अगर मैं पांचवा बात करूं तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में उसे पूरी तरीके से इंगल्फ करता हुआ नजर आए। ये रियल में 5 जो मैंने आपको बताया, ये 5 पावरफुल बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न माने जाते हैं। इन 5 को छोड़ के अगर कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको देखने को मिले तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करिए। मेरा कहने से मतलब है, एक रैली होने के बाद में अगर आपको एक इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है, प्लीज अवॉइड दिस। मैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की बात कर रहा हूं। हो सकता है वो चले, हो सकता है वो ना चले, लेकिन उसके चलने के चांसेस काफी कम होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड, इतने सारे स्टॉक्स के अंदर में बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फाइंड आउट कैसे करें। सो मैं जो आपको स्क्रीन पे फिलहाल के टाइम पे जो कोड्स दिखा रहा हूं, ये बहुत ही सिंपल कोड्स जिसे आप चार्टिंग पे जाके आप यूज कर सकते हैं। लेट मी क्रिएट इट वंस अगेन। जस्ट आपको जाना है क्रिएट स्क्रीन के ऊपर में। यहाँ पे आपको पहला जो कंडीशंस आपके सामने आना चाहिए कि जो ओपनिंग है that should be higher, that should be higher than the closing। ये मैं फर्स्ट कैंडल की बात कर रहा हूं। सो जब हम फर्स्ट कैंडल की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जाके मैं 1 डे अगो लगाना पड़ेगा कि 1 डे अगो जो कैंडल थी उसकी ओपनिंग उसकी क्लोजिंग से ज्यादा है, मतलब क्या, रेड कैंडल बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। देन उसके बाद में द क्लोजिंग ऑफ करंट क्लोजिंग शुड बी हायर देन दी, so we is to greater than the closing, sorry, let's say opening only, opening of 1 day ago। so basically क्या हो रहा है, जो एक दिन पहले कैंडल जहां पे ओपन हुआ था उसके ऊपर की मेरी क्लोजिंग होगी। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये देखना पड़ेगा ओपनिंग ऑफ द करंट कैंडल शुड बी लोअर देन, लेस देन the closing of 1 day previous candle। so this is 1 day ago previous candle। यहाँ पे हम रन स्कैन करेंगे, देखते हैं। ये देखिए आपको ये सारे स्टॉक्स मिले इसके अंदर में। अब इसके अंदर में मुझे अगर वॉल्यूम का कंडीशन लगाना तो डेफिनेटली मैं वॉल्यूम का भी एक कंडीशंस लगा दूंगा कि वॉल्यूम शुड बी मोर देन अ लाख। so should be greater than 1 लाख रखने की। इसी 1 लाख रखने के पीछे सिंपल रीजन है कि थोड़ा सा लिक्विडिटी वहां पे रहे। सो नाउ यू कैन सी देयर आर फ्यू स्टॉक्स, 11 स्टॉक जिसमें प्रीवियस डे यानी फ्राइडे के अंदर में, जिसमें क्लोजिंग के अंदर पे एक आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आया। जैसे महालक्ष्मी रिबिटेक के बारे में बात कर लेते हैं। सो इफ यू लुक एट दिस, ये बढ़िया यहाँ पे पैटर्न बना, लेकिन यहाँ पे बाय इनिशिएट करना चाहिए क्या नहीं इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आया हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये देखिए नीचे ओपनिंग होकर ऊपर की तरफ जाता हुआ पूरी तरह से इंगल्फ करता हुआ नजर आया हुआ है। एक्सिस बैंक लिमिटेड एक्सिस बैंक के अंदर में बन रहा है। यस, लुक एट दिस, एक्सिस बैंक के अंदर में। बट क्या एक्सिस बैंक पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये एक कंडीशन मेट नहीं कर रहा है। आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं ये कौन सा कंडीशन मेट नहीं कर रहा है जिसके चलते हुए इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए हमें। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बढ़िया एक कंपनी, 1400 के आसपास का स्टॉक काम कर रहा है और यहाँ पे भी आपको एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा हुआ है। सो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बड़ा इजी है सर्च करना। आप ये सिर्फ 3 लाइन का कोड मेंशन करेंगे सो आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मिल जाएगा। अगर आपको 5 मिनट्स का सर्च करना है तो ये 1 डे की जगह पे आप 5 मिनट्स के अंदर में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लुक एट दिस,
5 मिनट्स यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, उसके अंदर में आपको 5 मिनट का भी कैंडल मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। 4-5 साइन वहां पे भी हम देखने की कोशिश करेंगे जहां पे हम प्रॉपरली एक इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रैक करके एक निगेटिव पोजीशंस बना सकते हैं मार्केट के अंदर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको वीडियो पसंद भी आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।